आज हम आपको कलाग्राम में लगे क्राफ्ट मेला की झलकियां दिखाने यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत माहौल है, रंगों का बहुत ही अच्छा ब्लेंड जो है यहाँ देखने को मिल रहा है। साथ ही कल्चर को भी बखूबी बयां किया गया है। ट्रेडिशनल एंट्रेंसेस बनाई गई हैं, जो सूखा घास फूस है उसकी हट्स बनाई गई हैं। बहुत ही खूबसूरत, मैं आपको बता दूं, बहुत खूबसूरत माहौल है यहाँ पर। और साथ ही कई स्टेट्स पे, कई अलग अलग स्टेट से यहाँ लोग पहुँचे हैं अपनी स्टॉल्स के साथ, जिसमें हैंडीक्राफ्ट्स हैं, साड़ियाँ हैं और भी बहुत कुछ है। तो चलिए अब मैं अपनी क्यूरियोसिटी को और नहीं यहाँ दबाना चाहती, मैं जल्दी से जाना चाहती हूँ और देखना चाहती हूँ कि क्या क्या यहाँ पर चल रहा है। और आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसेस भी चल रही हैं, वो लोग रिहर्सल्स कर रहे हैं यहाँ पर। जल्दी से चलते हैं और देखते हैं क्या क्या खास है यहाँ पर। क्रिएटिविटी को हर इंसान अपने अपने तरीके से बयां करता है। कोई सुरों के ज़रिए उसको बयां करता है, कोई रंगों के ज़रिए, तो कोई अपने डांस के ज़रिए। हर किसी का अपना अपना अलग अलग जो है क्रिएटिविटी दिखाने का नज़रिया है। फ़िलहाल हम यहाँ पहुँचे हैं एक स्टॉल पर, मैं आपको ले जाने जा रही हूँ जहाँ पर बहुत खूबसूरत आइटम्स हैं जो कि सब हैंडमेड लग रही हैं मुझे। आइए उनसे जानते हैं कि ये कहाँ से आए हैं और क्या क्या चीज़ें लाए हैं अपने साथ। आप कहाँ से आए हैं? हम मतलब उड़ीसा से आए हैं। जी 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 जी। और ये जो पत्ते के ऊपर हम लोग बनाते हैं, पहले लोग पत्ते के ऊपर लिखते थे रामायण महाभारत, और वही पत्ते के ऊपर हमने भगवान विष्णु की 10 अवतार ये है। और इससे बड़ा बड़ा भी बनाते हैं, भगवान कृष्ण की लीला है। और वो भी पत्ते के ऊपर बनाते हैं पुपेट, बच्चों लोगों के लिए। और ये जो बना है बोतल के ऊपर, काफ़ी डिमांड होता है, इसमें कृष्ण भगवान की लीला बना हुआ है। सो देखा आपने, क्रिएटिविटी को बयां कर पाना मुश्किल ही नहीं, साथ ही साथ इन लोगों की वो हैबिट बन जाती है, अपनी क्रिएटिविटी को इतनी आसानी से, इतनी बखूबी से वो बयां कर देते हैं। तो फिलहाल अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि और क्या चीज़ें हैं। बिकॉज शॉपिंग के टाइम या जब ऐसे फेस्ट लगते हैं तो मन तो करता है सब चीज़ें खरीदने का। फ़िलहाल मेरा ये भी मन कर रहा है खरीदने का। मैं इनसे भी बात करती हूँ और आप भी जानिए कि ये चीज़ें क्या हैं। एक और स्टॉल को मैं अभी चेकआउट कर रही हूँ। बहुत खूबसूरत यहाँ हैंडमेड जो चीज़ें हैं वो भी हैं। और ये लोग कोलकाता से आए हैं। आइए जानते हैं इन चीज़ों के बारे में कि कैसे बनती हैं ये और कितने टाइम से इसके साथ ये एसोसिएट हैं। हेलो। हाँ, हम सैमुअल घोष, मैं कलकत्ता से आई हूँ। हमारी 16 का काम, और नई इस साल हम धान के भी कुछ काम किए हैं। और 16 की यहाँ काम हमारी परंपराएं हैं। इसमें से हम बहुत सारे कुछ बनाते हैं। दुर्गा मूर्ति हैं, हमारी पुरानी जहाज हैं, बहुत सारे डिज़ाइन हम बनाते हैं। आप देख सकते हैं कि ये आपको लाइव करके दिखा रहे हैं कि कैसे वाइट ये जो वुड है जो इन्होंने बताया हमें कि कैसे कितनी खूबसूरती से, ये देखिए आप क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं ये आपको। ये हमारी बंगाल में गाछ होती है, पेड़। ये जब होती हैं तब ये हरा कलर की हर पेड़ की तरफ रहती हैं। सूखने के बाद ये बाय नेचर ऐसे ही आ जाती है, वो हल्का हो जाती है और अंदर पूरा वाइट आ जाती है। हाँ, ये देखिए कैसे आसानी से एक फूल भी बना लिया है। ऐसे ही हम सारे कुछ बना रहे हैं। और जो इन पर रंग लगे हैं, या फिर हम देख सकते हैं ये जो मूर्ति है ये येलो कलर का, ये इस पे ये रंग ये धान से बने हैं। हम लोग नहीं भी बहुत सारे कुछ करते हैं, तो धान से भी कुछ किया जाता, ऐसा भी हम बनाए हैं। मूर्ति का ऊपर, मूर्ति का पूरा जेवर मूर्ति का ये भी मैं देख सकती हूँ कि बहुत ही बारीकी से हाँ लगाया गया। हाँ, बहुत बारीक, धीरे काम करना पड़ता है इस। तो देखा आपने कैसे धान को भी इन्होंने बहुत खूबसूरती से एक एंटीक रूप दिया है। और इनका मानना है कि इनकी जनरेशंस जो हैं, आने वाली जनरेशंस भी इसी चीज़ को फॉलो करती रहेंगी।
आप सोच रहे होंगे मेरे हाथ में ये पतंग क्या कर रही है। मेरा मन है पतंग उड़ाने का। जी बिल्कुल। यहाँ एक और स्टॉल है जहाँ पतंगों की बहुत ही खूबसूरत स्टॉल लगी हुई है और साथ ही हैंगिंग्स भी हैं यहाँ पर। बहुत अच्छी, बहुत यूनिक हैंगिंग्स हैं। आप इसे चेकआउट ज़रूर करना चाहेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको वही हैंगिंग्स हम दिखा देते हैं। देखिए आप कितनी खूबसूरत, ये बहुत ही मुझे लग रहा है कि शायद ये आरकंडी है जिसके ऊपर इन्होंने इस हैंगिंग को बनाया है अलग अलग रंगों के साथ। पतंगे भी हैं यहाँ पीछे, पतंगे, और ये मछलियाँ, खूबसूरत सी मछलियाँ, बहुत ही खूबसूरत लगेंगी अगर आप भी अपने घर में इनके साथ डेकोरेशन करना चाहेंगे। तो चलिए यहाँ स्टॉल के जो ऑनर हैं उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या क्या, किस तरीके से ये पतंगों को बनाते हैं, किस तरीके से इन्होंने इन हैंगिंग्स को बनाया। आइए जानते हैं। इसको हमने पहले तो हमने पतंग जो भी हमने बनाई तो उड़ाने के साथ साथ में डिज़ाइन डेकोरेशन के लिए किस तरह से इस्तेमाल करा जाए उस तरह से कलरफुल पतंगें बनाई। बाद में हमारे दिमाग में आया कि हम कुछ ना कुछ ऐसा करें जो कि काइट है ना, कपड़े पे बनाएं जिससे कि लॉन्ग टाइम में चले, लंबे टाइम के लिए। तो इसलिए हमने वॉल हैंगिंग बनाई है ये कपड़े पे की। पतंग का शेप भी दिया है हमने इसमें, कुछ मछलियों का भी शेप दिया है। इसमें बटरफ्लाई भी बनाते हैं जो इस टाइम हम हमारे स्टॉक में नहीं था तो लेके नहीं आए। तो देखा आपने, पतंगों को इन्होंने आसमान से निकालकर हैंगिंग्स का रूप दे दिया। अब आप पतंगे सिर्फ आसमान में नहीं उड़ा सकते, उनको अपने घर की सजावट में भी यूज़ कर सकते हैं। स्टॉल्स पर आपने हर चीज़ों को बखूबी देखा मेरे साथ, और लाइव परफॉर्मेंसेस भी देखी। जो आर्टिस्ट अपना परफॉर्मेंस दे रहे थे उसको भी आपने एंजॉय किया। तो अब थोड़ी पेट पूजा हो जाए, बिकॉज़ भूख तो सबको लगती है। और यहाँ पर बहुत ही लजीज जलेबियाँ हैं। लाला माथुराम हलवाई की जलेबियाँ, बड़ी बड़ी जलेबियाँ, बहुत डिलीशियस लग रही हैं जो मुझे। फ़िलहाल यहाँ मैं स्टॉल पर हूँ और आइए उनसे बात करते हैं जो यहाँ जलेबियाँ बना रहे हैं। फ़िलहाल उनसे जानते हैं जलेबियों के बारे में। हेलो सर। सर आप मुझे बताइए कि ये जलेबियों का किस्सा कहाँ से शुरू हुआ? ये लाला माथुराम थे जो, उनका लड़का राजेंद्र प्रसाद जी, और अब है नीरज गुप्ता। जी, जी, तीसरी पीढ़ी चल रही है और 1958 से जो बना रहे हैं अब, और पूरे ऑल इंडिया के दूसरे देशों में भी जाती है। हमारी जलेबियाँ बहुत प्रसिद्ध है। हाँ जी। तो ये जलेबी को क्या, ये फ्रेश जलेबी बनती है और देसी घी में बनती है? जी, देसी घी, मैदा और बेसन जी, और इसका करारापन ऐसा है आदमी खा के मतलब दोबारा याद करता है। जी, जी। बस ये। तो आप कब से जलेबियाँ बना रहे हैं? अब 1958 से बना रहे हैं। देखो अब 58 साल 60 साल हो गए अब से। जी, जी। हाँ जी। तो ये जो टेस्ट है वो आपके ही हाथों में, ऐसा क्या जादू है कि आपकी ही पीढ़ियों में ये जो टेस्ट? हमारी ये जलेबी टेस्टी होंगी और अनेकों हैं जैसे सामने, वो भी नकल हमारे करते हैं। जी, जी, और असली है लाला माथुराम राजेंद्र प्रसाद, जी, जी, और रजिस्टर्ड है, और बाकी वो केस भी चले हुए हैं। हाँ, हाँ, वो नकली है, उन पर मज़ा नहीं आएगा इतना। जी, टेस्टी बिल्कुल, होती है हमारी। बिल्कुल। तो आप मुझे ये बताइए कि चंडीगढ़ आप हर बार यहाँ जितनी बार हर बार फेस्ट ये लगता है? 5वां फेस्टिवल है, हाँ, तो लगातार आ रहे हैं, बहुत रिस्पांस मिलता है जी, यहाँ पर, सब पसंद करते हैं बहुत। जी, जी, बस। जी। और जलेबियाँ बनाने के साथ साथ खुद भी खाते हैं? हाँ, खाते हैं खूब खाते रहते हैं। जी, गुलाब जामुन है, गाजर का हलवा है, जी। और मिठाइयाँ काफ़ी होती हैं काफ़ी हमारे वहाँ तो, जी, लेकिन यहाँ तो 3-4 आइटम हैं। जी। हमसे बात करने के लिए थैंक यू सो मच। सो देखा आपने कि जलेबियों का किस्सा इन्होंने हमसे शेयर किया, और साथ ही बताया कि जलेबियों के साथ साथ गुलाब जामुन है, गाजर का हलवा है, जो यहाँ पर लोग काफ़ी इन्जॉय करते हैं। चंडीगढ़ में ये जितनी बार भी आते हैं लोग इन्हें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, और हम यही कहेंगे कि इस फेस्ट में, और ना ही इस फेस्ट में बल्कि आने वाले जितने भी फेस्ट हैं उनमें इनको ऐसा ही रिस्पॉन्स मिलता रहे और ये जलेबियाँ खाते रहें और हमें भी खिलाते रहें। दुनिया वाले
तो देखा आपने, इन्होंने बहुत ही खूबसूरत गाना जो है हम सब के सामने पेश किया। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस सभ्याचार को ये कब से ऐसे ही फॉलो करते आ रहे हैं, कब से इसको संभाले रखे हैं। आप मुझे ये बताइए कि कब से आप जो है सिंगिंग में हैं? मैं जी 20-25 सालों से मतलब गा रहा हूँ, बचपन से गा रहा हूँ। और हमारा ख़ानदानी ये पैसा है, हमारे दादाजी, पिताजी, माताजी गाते हैं। और इस नॉर्थ जोन कल्चर में मैं 15-20 सालों से मतलब काम कर रहा हूँ। हाँ, बाकी संस्कृति को हम, इस म्यूजिक को हमको संभाल के रखना है जी। तो देखा आपने, इन्होंने कहा कि आज भी जो संगीत है, सुर है, उसकी कला को आज भी लोग बखूबी पहचानते हैं और हम यही होप करेंगे कि हर कोई इसका जितनी भी हमारी गायकी है उस चीज़ को समझे। तो अभी आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको और भी लोगों से मिलवाएंगे और फिलहाल मुझे दीजिए यहाँ इजाज़त। फोक सिंगिंग, राजस्थान की सिंगिंग का आपने बखूबी एंजॉय किया। अब आगे बढ़ते हैं जहां हम आपको दिखाने जा रहे हैं मेघालय से जो आर्टिस्ट आए हैं उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, उसकी झलकियां भी हम आपको फॉर श्योर दिखाएंगे। और यहाँ इस टाइम मेरे साथ एक आर्टिस्ट हैं, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं किस तरह की परफॉर्मेंस होगी ये। हाय, वेलकम टू 10 IT। हेलो, थैंक यू। आई वांट टू नो कि किस तरह की परफॉर्मेंस जो आपने दिखाई हमको, ये किस तरह की परफॉर्मेंस है? ये एक थैंक्स गिविंग डांस है, एट द सेम टाइम इसको ये विक्टोरियस डांस भी है। हम लोग के मेघालय में ये मीन्स यूजुअली जो परफॉर्म करते हैं जब हार्वेस्ट के समय, ताकि हम लोग फॉर द गॉड ऑलमाइटी सो द हार्वेस्ट विल गो गुड। एंड एट दिस डांस देयर इज lot that I can't explain in detail right now. So it's a Thanksgiving dance, at the same time it's a victorious dance. So देखा आपने कि देश प्रदेश से यहाँ लोग पहुँचे हैं अपनी परफॉर्मेंसेस देने के लिए। बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर, हम आपको दिखाते रहेंगे परफॉर्मेंसेस। इन लवली गर्ल्स एंड गाइज के साथ अच्छी ना। तो ये हमारे साथ हैं, आइए इनसे जानते हैं कि ये कहाँ से आए हैं और कैसी परफॉर्मेंस देने वाले हैं। हाय एंड वेलकम टू डे एंड नाइट न्यूज़। आई वांट टू नो कि कैसी परफॉर्मेंस दोगे आप आज? हम लोग माछी डांस करने वाले हैं। हम लोग दमन से आए हैं और हम लोग का डांस परफॉर्मेंस की थीम ये है, दमन में ऐसा होता है कि जो गर्ल्स होती है वो जो बॉयज़ होते हैं वो ऐसे बोट में मछली लेने के लिए जाते हैं, लाइक फिश एंड ऑल। वो मछली लेने के लिए जाते हैं और वो घर पे बेचने के लिए लाते हैं। और जो गर्ल्स लोग होते हैं वो उसको बेचने के लिए जाते हैं और उनसे ही उन लोग का गुजारा चलता है, मीन्स हम लोग का गुजारा चलता है। तो ये जो डांस की थीम है, इट्स ऑन व्हाट? It's on Machi dance only. It's our culture. Okay. That's right. Great. तो देखा आपने, lovely dresses and red cheeks, red lipstick. They are looking gorgeous. And थोड़ा सा और मैं enjoy करती हूँ इन लोगों के साथ डांस। थोड़ा सा डांस हो जाए? Sure, चलो, let's go. कैसा लगा आपको आज का हमारा ये पूरा सफ़र, जहां हमने आपको पूरे क्राफ्ट मेला की सैर भी करवा दी, आपको दिखा भी दिया कि किस तरह की शॉपिंग आप कर सकते हैं और किस तरह की परफॉर्मेंसेस को भी एंजॉय कर सकते हैं। फ़िलहाल आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बहुत सभी ग्रुप्स खड़े हुए हैं यहाँ पर जो अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए यहाँ पर तैयार है और बहुत ज़्यादा रंग जमेगा यहाँ पर। तो अगर आप भी इस क्राफ्ट मेला का मज़ा लेना चाहते हैं तो कलाग्राम पहुँचिए, ठीक मेरी तरह। कैमरामैन शर्मन कुमार के साथ हरलीन कौर, डे नाइट न्यूज़ चंडीगढ़। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।